दीप गोस्वामी एमबी न्यूज़ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर तरह तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। इस बार एक नई चीज़ आपके सामने देखने को मिल रही है। खतौली विधानसभा के अंदर बीजेपी की सीट थी, अचानक से कुछ तब्दीलियां हुई। बीजेपी के जो मौजूदा विधायक थे उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे और सीट खाली हो गई। इसके साथ साथ एकदम से लोगों ने सोचा कि भाई किसको चुनाव में खड़ा करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि जो व्यक्ति जिन्होंने बीजेपी ने जिसकी सदस्यता रद्द की थी, उसके बाद उन्होंने उसकी वाइफ को ही टिकट दे दिया और साथ में सपा, आरएलडी और अमन समाज पार्टी एक अलायंस में, आज़ाद समाज पार्टी अलायंस में आया और इन्होंने मदन भैया जी जो लौनी से चुनाव लड़े थे, कुछ हज़ार वोटों से हार गए थे, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विकास के मुद्दों पर और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर। आज हमारे साथ बने हुए हैं नबील अहमद जी, सन ऑफ जमील। हम बात करेंगे उनसे विकास के मुद्दों पर। इनकी माताजी इस वक्त मौजूदा चेयरमैन हैं। हम बात करेंगे विकास के मुद्दों पर और जानना चाहेंगे खतौली विधानसभा में किस तरह की समस्याएं हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आइए स्वागत करते हैं नबील जी का। नबील जी नमस्कार। नमस्ते, शुक्रिया। नबील जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2019 तक जॉब कर रहे थे, एमबीए किया हुआ है आपने, और फिर अचानक से आपको खतौली आना पड़ा और आपको कमान संभालनी पड़ी। आपके फादर साहब एक्सपायर हो गए, बड़ा ही दुखद था वो समय आपके लिए। और इस वक्त आप कैसा समय देख रहे हैं और उस वक्त से लेकर 2019 से लेकर 2022 तक का ये जो 3 साल का गैप है, इसमें क्या क्या चीज़ें बदली खतौली के अंदर और क्या क्या समस्याएं हैं जिनके ऊपर आज चुनाव लड़ने की आवश्यकता है और लोगों को, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको काम करने की आवश्यकता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका इंटरव्यू लेने के लिए। देखिए, अभी फ़िलहाल 2019 में ही मेरा आना हुआ, क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, आकस्मिक इंतकाल हो गया था। तो फ़िलहाल तो हम नगर पालिका मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मदर मेरी चेयरमैन है यहाँ पर। लेकिन कार्यकाल हमारा दिसंबर में ख़त्म होने वाला है, तो दोबारा चुनाव की जो विधानसभा का चुनाव अभी तो ख़त्म हुआ है, लेकिन उपचुनाव एकदम सर पे आ गया है। वो आपको सबको पता ही है क्यों आया है, कैसे आया है। मुद्दा यही है कि जो भी किसान के यहाँ पे मुद्दे हैं, जो भी डेवलपमेंट के जो अभी फ़िलहाल रुकी हुई है, थमी हुई है, वही सब मुद्दे लेकर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। और हमारा गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल से, समाजवादी का गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल से और आज़ाद समाज पार्टी से। तो तीनों ही पार्टी मिलके एक बहुत अच्छा एक गठबंधन बना है, जिसमें हर एक समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है लोगों के बीच में। थोड़ा सा देखा ये जा रहा है कि लोगों में उतना उत्साह तो नहीं है, लेकिन अभी दिन बचे हैं हमारे पास। तो अभी हम लोगों के बीच में सभाएं कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ चुनाव से पहले तक टेम्पो जो है चुनाव का, मतलब अच्छा हो जाएगा। जी, अभी आपने कहा कि लोगों में उत्साह नहीं है। उत्साह किन लोगों में नहीं है? बीजेपी के लोगों में या आपकी पार्टी के लोगों में, जो आपका अलायंस है, उन लोगों में उत्साह नहीं है? नहीं, पार्टी के लोगों में नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि आम आदमी जो है अपने काम में मसरूफ़ है, उसको इतना पता नहीं है कि इस चुनाव से क्या मिलने वाला है। जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं या जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको तो पता है कि ये चुनाव 2024 का सेमीफाइनल हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल। तो उनको पता है, लेकिन बस यही है कि हम ये मैसेज जो है आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये कितना ज़रूरी चुनाव है खतौली का। अब इसी के संबंध में हम मीटिंग्स जो हैं आगे कर रहे हैं और आगे प्रोग्राम लगा रहे हैं। बीजेपी ने क्या किया, सबको पता है कि जो कैंडिडेट सदस्यता रद्द कर दी गई थी बीजेपी की तरफ से, और उनकी वाइफ को ही उन्होंने टिकट भी दे दी। और बीजेपी ये कहती है कि हमारा परिवारवाद से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप इस चीज़ से किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को कि भाई ये परिवारवाद है या क्या है, और क्यों इनको ही टिकट दे दी गई, जबकि उस समाज से और भी लोग थे, सैनी समाज से, जिनको टिकट दी जा सकती थी? तो ऐसा क्यों किया, इसके बारे में थोड़ा सा हमारी जनता जानना चाहिए। देखिए, ये तो बेहतर तो बीजेपी के जो पार्टी है, मतलब वही, उन्हीं से सवाल पूछे तो वही बता पाएंगे। हालांकि ये तो एक पार्टी के अंदर की बात है कि उनको टिकट क्यों दिया। मैं अगर बात करूं तो एक मेरिट होनी चाहिए कोई भी टिकट देने के लिए। कोई भी पार्टी हो तो एक इंटरनल सर्वे होना चाहिए और मेरिट देखनी चाहिए कि कौन वहाँ से प्रत्याशी है जो सक्षम भी है और जीत भी सकता है।
तो जो रही बात और उनके जो लोग हैं जो टिकट की लाइन में होंगे जिनको नहीं मिल पाया टिकट, तो ये सवाल तो मेरे ख्याल से वही लोग बता पाएंगे कि वो सक्षम है कि नहीं है। तो हमारे सामने तो कोई भी बीजेपी से लड़े, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता अच्छा। है जी, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो अपने मुद्दे लेकर पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। मदन भैया जो आपके अलायंस के एक नेता हैं और गाज़ियाबाद में बड़ा ही नाम है उनका, और उनको जो लोग हैं बीजेपी के लोग मान लें या जो आपके विपक्षी हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति हैं ये, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, उसका जवाब तो जिस दिन वो बयान आया उसके बाद मैं ट्विटर पे देख रहा था, बहुत लोगों ने दिया, बहुत लोगों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में भी लिखा, मुख्यमंत्री जी के बारे में भी लिखा। तो वो तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन अब मैं अपने कैंडिडेट के बारे में बता सकता हूँ जो हमारे प्रत्याशी हैं। वो लोनी से जितने भी लोग संपर्क कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूर ये बात सही है कि मतलब जो आवाम है उनको नहीं अभी इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि वो एक बहुत बेहतरीन प्रत्याशी हैं हमारे लिए, क्योंकि आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए, वो 4 बार पहले विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल। और हर एक समाज का आदमी वहाँ से उनको चुनाव लड़ाने के लिए आ रहा है। आप इसी से आइडिया लगाइए कि उनकी हर एक समाज में कितनी पहचान है और पकड़ है। इसी से जो बीजेपी है वो घबराई हुई है, क्योंकि ये प्रत्याशी बहुत दमदार प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। इनकी एक खूबी और बताऊं मैं आपको कि 2 बार निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके हैं। बिल्कुल। तो आप इस चीज़ से आइडिया लगाइए कि 2 बार जो व्यक्ति 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है, तो उसका समाज के अंदर कितना गहरा जुड़ाव होगा लोगों से। तो गरीबों से और जितने भी मजदूर तबका है, किसान तबका है, हर एक तबके से ये जुड़े हुए हैं, हर एक तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बता रहे हैं। जबकि प्रत्याशी मतलब अगर प्रत्याशी की अगर आपको खूबी जाननी हो तो उसके पीछे जो उसके बारे में बात की जाती है उससे आप जान सकते हैं। बिल्कुल। जैसा अभी आपने कहा है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी लोग उनसे, तो ये कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और अभी चुनाव में ज़्यादा दिन तो रह नहीं गए, आज 23 तारीख है और 5 तारीख आने में कुछ ऐसे ही निकल जाएंगे दिन, तो कब कर पाएंगे फिर कनेक्ट? इतना समय नहीं है कि लोगों के पास जा सकें, लोगों को अपनी जो खूबियां हैं वो बता सकें। तो अब तक क्यों नहीं कर पाए हैं, जबकि आप भी अपने क्षेत्र के लोगों को जानते हैं अच्छी तरह से? क्या आप लोगों का इतना साथ नहीं बन पा रहा है, उनके साथ नहीं जा पा रहे हैं आप लोग कि लोगों को कनेक्ट करवा पाएँ? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि आप कभी भी 100 से शुरू करके 10 पे नहीं आना चाहेंगे। आप हमेशा 10 से शुरू करके 100 तक जाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल चुनाव चल रहा है और फिलहाल हमारे पास दिन भी हैं, 10 दिन लगभग हैं हमारे पास। गाँव में अभी फ़िलहाल जो प्रोग्राम की मैनेजमेंट लगी हुई है, अभी फ़िलहाल गाँव में लगी हुई है। शहर में अभी इतना प्रोग्राम्स नहीं लगे हैं। तो इसको देखते हुए मैंने आपसे बोला। रही बात खतौली में जो नगर के अंदर जो अभी प्रोग्राम लगने वाले हैं, तो अब वो आगे आने वाले टाइम में आप देखोगे कि वो टेम्पो जो है बढ़ता हुआ दिखेगा आपको, और वो लोगों से कनेक्ट जो है वो होता हुआ दिखेगा आपको। तो वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। सपा, आरएलडी और आज़ाद समाज पार्टी विलय जो हुआ है, एक समीकरण बना है इसका। जो मुस्लिम वोट्स हैं वो सीधी सीधी साइकिल को ही जाती हैं, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद यदि आरएलडी की बात करें, जाटों की वोट लगभग आरएलडी को ही जाती हैं, नल के निशान को ही वोट डालती हैं। और बात करें आज़ाद समाज पार्टी की, तो जो वोट्स बसपा का कोई भी कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है, तो क्या ऐसा लगता है कि बसपा का जो कोर वोट है वो मुड़ेगा आज़ाद समाज पार्टी की तरफ और आप लोगों को कुछ फ़ायदा होगा इस चुनाव में? देखिए, मैंने आपको बताया कि हर एक समाज का के लोग हमसे संपर्क में, और हर एक समाज के लोग बहुत उत्साह के साथ हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो आपने गठबंधन देखा, उसी में आपको दिखता है कि 3 पार्टियों का गठबंधन है। तो आप इसी से आइडिया लगाइए कि हम हर एक समाज की वोट लेके जाएंगे इस चुनाव में। जी, यदि अब बात करें हम आपके चुनावों के बारे में, चेयरमैन का चुनाव लगभग 2 महीने के बाद होना सुनिश्चित हुआ है। आप अपने चुनाव को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक आपके सामने भी बड़ी चुनौतियाँ आएंगी, बहुत सारे लोग होंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग होंगे, और आपकी आयु भी कम है, लेकिन आपके फादर साहब हैं, उनका आपके साथ एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस आपको मिला होगा। आपकी मदर हैं, चेयरमैन हैं, और उनका भी बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं? और विधायक का चुनाव, एमएलए का चुनाव और चेयरमैन के चुनाव में कितना डिफरेंस है और किस तरह की चीज़ें रहेंगी, अलग अलग क्या रहेगा ये?
देखिए, विधानसभा का चुनाव तो एक बड़ा चुनाव होता है। जो चेयरमैन लोकल बॉडीज़ का चुनाव होता है उससे तो बड़ा होता है। उसमें वोटर्स भी बड़े होते हैं, उसमें क्षेत्रफल भी बड़ा होता है। और अधिकार क्षेत्र भी दोनों के अलग अलग होते हैं। जो विधायक के अधिकार होते हैं वो हर एक चीज़ को अपने सदन में उठा सकता है और जो विकास के मुद्दे हैं उनको रख सकता है वहाँ पर। चेयरमैन के पास ये अधिकार नहीं होता, उनका एक चैनल अलग होता है। तो इस दोनों के कार्यशैली अलग अलग होती है। रही बात चुनाव की, पहले हम चाहेंगे कि हम अपना यहाँ पे विधायक बनाएं, उसके बाद लोगों में भी जोश एक आएगा लोकल बॉडीज़ के चुनाव के लिए भी। तो आशा करता हूँ कि वो चुनाव भी अच्छा रहेगा और हमारे जो भी प्रत्याशी जिसको भी टिकट मिलेगा उसको लड़ाने का और जिताने का काम करेंगे। जी, यदि बात करें गरीब व्यक्ति की, हर गरीब व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हो वो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने हमारी पूर्व में भी मदद की है और उन्हें लगता है कि भविष्य में भी हमारी मदद करेगा। तो अभी पिछले दिनों जब कोरोना का समय था तो आपकी ओर से या आपके परिवार की ओर से, ये मैं आपका चुनाव जो आने वाला है, ये सिर्फ आपके लिए सवाल है कि कोरोना के समय में कुछ लोग ऐसे थे जो हैंड टू माउथ थे, रोज़ डेली कमाने वाले, रोज़ डेली खाने वाले। तो क्या उस समय आप लोगों की ओर से निजी तौर पर जो गवर्नमेंट ने किया सो किया, क्या आप लोगों की ओर से, आपके परिवार की ओर से उन लोगों के लिए कुछ मदद की गई? मदद देखिए दो तरीके की होती है। एक तो होती है जो दिखा के की जाती है, एक होती है जो दिखा के नहीं की जाती। बिल्कुल। अगर पॉलिटिकल बात करूं तो हर चीज़ दिखाने में ही लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं वो दिखाते हैं हर चीज़ को। और अगर मैं इस्लाम की बात करूं उसमें जो मदद की जाती है उसको दिखाया नहीं जाता। बिल्कुल। तो दोनों ही तरीके से मदद की गई। अच्छा। जी, जो दोनों ही तरीके से मदद की गई। कुछ ऐसी मदद थी जो पीछे से कर दी गई, कुछ ऐसी मदद थी जो हमें लग रहा था कि यहाँ पे आगे पीछे से मतलब नहीं छुपा सकते आप इस चीज़ को, तो वहाँ पे आपने दिखा के भी मान लीजिए देने का। पूरे शहर की मदद की गई? जो भी पूरे शहर तो पूरे शहर से मेरा जो भी जरूरतमंद थे, जितना हो सकता था हमने करी उसकी मदद। किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, जी, सब ऐसा भी होता है कई बार। कोई इसमें किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं रखा गया। जो भी मिला उसकी मदद की गई। आखिरी में एक सवाल और, मान लीजिए आपके क्षेत्र का कोई गरीब परिवार है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति कमाने वाला है, 8-10 लोग उसके पीछे खाने वाले हैं। यदि अचानक से उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कमाने वाला है, ऐसे बुरे समय पर संकटों का पहाड़ उस परिवार के ऊपर टूट पड़ता है, मान लीजिए वो परिवार आपके पास मदद के लिए आता है, तो उस समय आप निजी तौर पर ऐसे परिवार की किस प्रकार से मदद करेंगे? देखिए, बेहतर तो ये है कि पहले पता कर लिया जाए जो आसपास के लोग हैं या वहाँ पे जो वार्ड में जो लोग रह रहे हैं जिनको हम जानते हैं, उनसे संपर्क करके पूछ लिया जाए कि ज़रूरतमंद हैं या नहीं है। तो एक बार वो वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद उसकी मदद करते हैं। हुई है कभी ऐसी मदद आपकी? बहुत होती है, डेली हमारे पास इस तरह के लोग आते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मान लीजिए उस परिवार में कोई लड़की है, शादी हो गया और वो शादी भी नहीं करवा पा रहा है परिवार, तो ऐसे में मदद की जाती है आपकी? जी। किसी भी तरह लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्या बताते हैं। किसी की शादी की प्रॉब्लम है, किसी की खाने की प्रॉब्लम है, आखिरी में पढ़ाई की प्रॉब्लम है, दवाइयों की प्रॉब्लम है, तो बताते हैं। तो वो जो भी हो सकता है वेरिफिकेशन के बाद वो मदद की जाती है। आखिरी में कोई संदेश आपकी विधानसभा खतौली के लिए, आपके लोगों को, आपके समाज को कुछ देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं हमारे माध्यम से। सारे समाज को संदेश तो यही देना चाहूँगा कि ये जो चुनाव मिला है एक तरीके से तोहफा है खतौली के लोगों के लिए। ये 5 साल तक 2022 में अभी 6 महीने पहले ही चुनाव हुआ है। हमारा विधायक तो यहाँ पे नहीं था। एक मौका दोबारा मिला है कि आप अपना विधायक बना सकते हो। बहुत से ऐसे काम हैं जो जैसे मैंने कहा कि विधायक जो अगर आपका हो तो वो ही सदन में उठा सकता है और वही वहाँ के जो भी विकास के मुद्दे हैं वो आपके मदद कर सकता है। तो उसका होना ज़रूरी है, आवाम के ऊपर होना ज़रूरी है, एक चेयरमैन उसके ऊपर होना ज़रूरी है। तो विधायक का होना एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। यही लोगों को मैं कहना चाहूँगा। और जो लोग बाहरी कह रहे हैं मदन भैया को, उसके बारे में क्या? नहीं, कोई बाहरी नहीं है। वो आप देखें कि यहाँ से बगल में ही लगती है लोनी, कोई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो कोई बाहरी नहीं है। वहाँ से जितनी टीम उनकी आ रही है, डेली आती है, डेली चली जाती है, तो आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब जैसे कि एक्सप्रेस वे बन गए हैं, रोड अच्छी हो गई है, तो आप 40 मिनट 45 मिनट में पहुँच सकते हैं वहाँ पर।
तो कोई बाहरी की ऐसी कोई मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है वो। लेकिन हाँ, विधायक गठबंधन से हमें मिल जाएंगे तो लोगों को इसकी को बहुत हेल्प मिलेगी, इस खतौली को कॉन्स्टिट्यूएंसी को बहुत मदद मिलेगी। जो भी अधूरे काम पड़े हुए हैं, पेंडिंग हैं, उनको वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल। नबील जी, आप मेरे शो में आए, आपने मेरे सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। मेरे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन का जो चुनाव आ रहा है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लड़िए और लोगों का इसी तरह से सहायता करते रहिए जैसे आज तक करते आए हैं। मेरे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपने देखा मेरे साथ बने हुए थे नबील अहमद जी, सन ऑफ जमील। हम हमेशा एक गलती कर देते हैं, जब कभी भी चुनाव आते हैं हम लोग किसी न किसी लालचवश गलत व्यक्ति को वोट डाल देते हैं और पूरे 5 वर्ष हमें उन्हें भुगतना पड़ता है। इस बार उपचुनाव में आपको दोबारा से आपके पास एक नया अवसर है अच्छे व्यक्ति को चुनने का। हर कोई व्यक्ति इस समय पढ़ा लिखा है, डिजिटल लाइफ है, मोबाइल यूज़ करें। अपने कैंडिडेट के बारे में आप अपने मोबाइल से उसका नाम लिखकर जान सकते हैं कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है, उसका नाम कैसा है, उसने समाज के लिए क्या काम किया है। तो आप इस बार ऐसे कैंडिडेट को वोट दें, आपको लगता है कि वो आपकी मदद कर पाएगा, ना कि उस व्यक्ति को जो पिछले समय में आपके साथ नहीं रहा है। आप अपना विवेक इस्तेमाल करें, वोट ज़रूर डालें। धन्यवाद।